अस्सलाम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज को। आपके पास एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 12.1 का पार्ट ए, जिसमें कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो, कि आपको जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है एक रैंडम वेरिएबल एक्स की, जो आपको टेबुलर फॉर्म में आपको नीचे दिख रही है, गिवन है, जिसकी वैल्यूज़ और प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो आप हमेशा उसको रैंडम वेरिएबल को आप हमेशा कैपिटल एक्स से डिनोट करोगे, जबकि जब आप बात करते हो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ की तो आप उसको हमेशा स्मॉल एक्स से डिनोट करोगे। तो इसी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो स्मॉल एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ को, और साथ में जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नेक्स्ट में पी एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स डिनोट कर रहा है रैंडम वेरिएबल जिसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और जबकि स्मॉल एक्स डिनोट कर रहा है उसकी वैल्यूज़ को, और जो आपके पास बाहर p है वो उसकी प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपके पास वैल्यूज़ उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है, और उसमें आपके पास एक प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन जिनको उन्होंने y डिनोट किया हुआ है। अब फर्स्ट पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ y को फाइंड करना है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ y को फाइंड करने से पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए, जब हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा लाई करती है 0 और 1 के दरमियान। इसका मतलब है कि आपके पास हमेशा जो भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही आएगी। सेकंड बात यह है कि आपके पास जो हमारे पास सम होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई का, इसका मतलब है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ का सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है डिस्क्रीट रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट में आपने y फाइंड करना है, और अगर आप y देखो तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, इसको आप यूँ इस तरह p ऑफ एक्स आई भी लिख सकते हो, ठीक है, और ये p ऑफ x जो है वो इक्वल होना चाहिए 1 के, ठीक है। इसी वजह से हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया है कि हमने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके इसका सम किसकी इक्वल कर दिया है 1 की, क्योंकि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल्स टू 1। अब हमने तमाम वैल्यूज़ 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1 को प्लस y के साथ ऐड किया तो हमारे पास आ गया y प्लस 0.7 इज इक्वल्स टू 1। अब 0.7 को हम इज इक्वल्स टू के उस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.7, और 1 माइनस 0.7 आपके पास इक्वल है 0.3 के। इस तरह आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 0. तो आपके अब सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3x प्लस 5। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है कि पहले हमने लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है, हमने फंक्शन को y की इक्वल लेट कर लिया। अब आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर आपके पास x है वहाँ वहाँ पर उसको आपने रिप्लेस कर देना है x की वैल्यूज़ के साथ, जो कि आपके पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप वहाँ पे इसको रिप्लेस कर दोगे। जब हम रिप्लेस करेंगे 3x प्लस 5 में 1 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। इसी तरह 2 के लिए भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11, 3 के लिए आपके पास आ जाएगी 14, 4 के लिए 17 एंड 5 के लिए 20। अब यहाँ पर आपने एक बात को अपने जहन में बिठाना है, वो ये है कि जब भी हमारे पास आप अभी हमने फंक्शन को लेट किया y, ठीक है, और वो हमारे पास था 3x प्लस 5। आपने ये बात याद रखना है कि बेशक आपके पास फंक्शन में कुछ भी कांस्टेंट ऐड हो रहा है, हमारे पास x को हम किसी और फंक्शन में ऐड, जैसे हमने 3x प्लस 5 में ऐड किया है, जो भी हो, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास चेंज नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी आपके पास सेम रहेगी। आपके पास यहाँ पे x हो गया लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 ही रहेगी। आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन के साथ चेंज नहीं होगी। फंक्शन आपके पास 3x प्लस 5 हो गया, हमने x की वैल्यूज़ पुट की, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी हमारे पास चेंज नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वही रहेगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम रहेगी। अभी इसी क्वेश्चन का अगर हम पार्ट 3 देखें तो उसमें हमारे पास है द मीन, द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब हमने उसी रैंडम वेरिएबल का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अगर हम मीन की बात करें तो उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के साथ, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपके पास इक्वल होता है समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स आपके पास प्रोबेबिलिटी है और एक्स आपके पास रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास एक्स है। अब आपने सिंपली क्या करना है कि आपने अब आपके पास जैसे x की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है 1, 2, 3,
4 एंड 5। इसी तरह हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास गिवन थी पी ऑफ एक्स, जिसको आप कह सकते हो 0.1, 0.3, 0.3, 0.2 एंड 0.1। अब आपने सिंपली क्या करना है, हर वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे हमने 1 को 0.1 से, फिर 2 को 0.3 से, 3 को 0.3 से, 4 को 0.3 से एंड 5 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 2.9। इसी तरह वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है कि आपने जो हमारे पास एक्स है उसका आपने स्क्वायर लेना है और उसको फिर पी ऑफ एक्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना। एक्स का हमने स्क्वायर लिया और उसको पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया है 9.7। अब इस 9.7 को आपने माइनस करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो आपने 2.9 निकाला है उसके स्क्वायर के साथ। जब आप उसको माइनस करोगे उसके स्क्वायर के साथ, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स का स्क्वायर आपके पास 9.7 आया था और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर आपके पास 2.9 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपके पास 8.41 आया है और वो इक्वल हो जाएगा 1.29 के, और ये आपके पास इक्वल हो जाएगा उसके वेरिएंस के। अब थर्ड पार्ट था आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप सिंपली क्या करोगे, वेरिएंस का आप अंडर रूट ले लोगे, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा जो कि आपके पास 1.136 है। क्वेश्चन नंबर बी के पार्ट 12.1 के पार्ट बी की बात करें, द फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ के सच दैट द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। पहले हमने क्या करना है, जो आपके पास मिसिंग वैल्यू ऑफ के है हमने उसको फाइंड करना है, फिर हमने उसी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब आपके पास हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है, पी ऑफ एक्स गिवन है, और उसमें आपने के की वैल्यू को फाइंड करना है। अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि हमारे पास जब हमने सम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखा था वो किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन सबको ऐड करके हम किसकी इक्वल कर देंगे, 1 के इक्वल कर देंगे, और फिर वहाँ से आप 1 के इक्वल करेंगे, सबको ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0.7 प्लस के इज इक्वल्स टू 1। आप 0.7 को राइट साइड पे ले आएंगे, 1 माइनस 0.7, तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.3। अब फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपके पास सिंपली आप पुट कर दोगे कि आपके पास के की वैल्यू क्या आ गई है, 0.3। अब सेकेंड पार्ट के लिए आपके पास क्या है कि इफ़ y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 8 शो दैट द एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 8। अब आपने क्या करना है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में लेट किया था सेम हम वैसे ही लेट करेंगे। हमने y को लेट किया है 2x माइनस 8 और वो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.3। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पुट करना है 2 की। जब हमने 2 में x में सबसे पहले आपने y जो है वो x की वैल्यू पुट की, इसमें हमारे पास ये हो जाएगा 2 माइनस 8, 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस 8 आपके पास हो जाएगा -4। तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू आ गई, इसी तरह सेकंड भी, और आपके पास सो ऑन तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये बात आपने याद रखनी है कि आपके पास बेशक फंक्शन चेंज हो, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ चेंज नहीं होती, प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास सेम रहेंगी। अब फर्स्ट पार्ट के लिए आपके पास क्या था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई जो है वो इक्वल है टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस 8 की, कि आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो है वो उसको हम पहले निकालेंगे। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है कि y की वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई पे 0.01 करेंगे तो माइनस 0.04 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो 0.5 आ जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो आपको पता है 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो एट द एंड वो 0 हो जाती है। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से तो आपके पास आ जाएगा 0.6 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से तो वो आपके पास आ जाएगा 0.16। अब इन सबको हमने ऐड किया है तो हमारे पास आ गया 0.22। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो है वो आपके पास आ गई है 0.22। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x पहले हम फाइंड करेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ x के लिए आपने सिंपली क्या करना है, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यूज़, ठीक है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है, उसकी प्रोबेबिलिटी से। तो हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 0.01 से तो हमारे पास आ गया 0.02। 3 को मल्टीप्लाई किया 0.05 से तो हमारे पास आ गया 0.07। सो ऑन आपके पास मीन आ गया फॉर द एक्सपेक्टेशन ऑफ x 4.11। अब आपने इसको पुट करना है, आपके पास जो राइट हैंड पे इक्वेशन गिवन है 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 2 के,
अब -8 के, तो आपके पास 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपके पास क्या है 4.11 को आप माइनस करोगे 8 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 0.22। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो लेफ्ट साइड पे एक्सपेक्टेशन ऑफ y है वो राइट साइड की एक्सपेक्टेशन ऑफ x -8 के इक्वल है, और आप देख रहे हो दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आई हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास इक्वल है। अब सेकंड पार्ट के लिए आपने ये प्रूव करना है कि वेरिएंस ऑफ y जो है वो इक्वल है 4 वेरिएंस ऑफ x के। पार्ट 2 के लिए आपने वेरिएंस ऑफ y को इक्वल करना है 4 वेरिएंस ऑफ x के लिए। उसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x फाइंड करने के लिए आपको वेरिएंस ऑफ x का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है एक्सपेक्टेशन ऑफ ex का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल का स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ ex फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो x है इसका स्क्वायर ले लेना है। अगर हम x का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 2 क्या हो जाएगा 4, 3 हमारे पास हो जाएगा 9, 4 आपके पास हो जाएगा 16, 5 हो जाएगा 25 एंड 6 हो जाएगा आपके पास 36। अब आपने ये जो वैल्यूज़ आई हैं एक्स स्क्वायर की, इसको मल्टीप्लाई कर देना है उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ। 4 को मल्टीप्लाई किया 0.01 के साथ हमारे पास आ गया 0.4, 9 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2.25, इसी तरह 16 को मल्टीप्लाई किया 6.4, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 एंड 36 को मल्टीप्लाई किया 0.04 से हमारे पास आ गया 1.44, और ये हमारे पास टोटल आ गया 17.63। अब इसको वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 7.63 को माइनस करना है हमने मीन के साथ, जो हमने अभी फाइंड किया था, जो हमारे पास आया था 4.11, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा x का 0.7379। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएंस आ गया। अब राइट हैंड साइड का वेरिएंस आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएंस को फाइंड करेंगे। उसके लिए भी आपने सिंपली क्या करना है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y को फाइंड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ पर y की जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी, जो हमने उसका टेबल बनाया था, वहाँ पे आपने इसका स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 0 का आपके पास 0 रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। अब आपने इन तमाम वैल्यूज़ को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.16, 1.00, 1.2, 0.64 एंड हम इसको जब हम टोटल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.00। अब हमने इसको फॉर्मूले में डालना है। वेरिएंस की एक्सपेक्टेशन ऑफ y का स्क्वायर आपके पास 3.00 आ गया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ y आपके पास आई थी 0.22, और 0.22 का आप स्क्वायर लोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2.9516, और वेरिएंस ऑफ y आपके पास इक्वल था 4। वेरिएंस ऑफ y में आपने सिंपली क्या करना था, हमने अब इसको ये प्रूव करना था कि आपके पास वेरिएंस ऑफ y जो है वो इक्वल है 4 वेरिएंस ऑफ x के। उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, वेरिएंस ऑफ y एज इट इज़ आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। जो वेरिएंस ऑफ x की हमने वैल्यू निकाली थी 0.7379 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.9516, जो कि वेरिएंस ऑफ y की इक्वल है।